अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, पाइथन कोड पीबीए के हवाले से एक इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। कोड का जो थीम है वो ये है कि हमने एक फ़ंक्शन डिज़ाइन करना है। उस फंक्शन का काम क्या होगा, उस फंक्शन ने यूज़र से नंबर्स लेने होंगे और उन नंबर्स में से इवन नंबर्स को काउंट करना होगा। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उस फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन पाइथन में डिफ़ाइन कैसे करते हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए कि डेफ कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है। इवन काउंट करना है हमने, तो इवन काउंट के नाम से ही हम फंक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। पाइथन में फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप टास्क से रिलेटेड नेम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन ने यूज़र से नंबर्स लेने हैं। अब देखें, यूज़र जो नंबर्स इनपुट के तौर पे देगा वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है। वो सारे के सारे इवन हो सकते हैं, वो सारे ऑड हो सकते हैं, या वो मिक्सचर भी हो सकते हैं। बहरहाल इस फंक्शन ने उन नंबर्स में से, गिवन नंबर्स में से इवन नंबर्स को काउंट करना है। इवन काउंट हमने नेम रख लिया। अंडरस्कोर सिर्फ रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ आप इकट्ठा इवन काउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। एम्प्टी ब्रैकेट्स ये इंडिकेशन है कि ये आप एक फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं। डेफ कीवर्ड डिफ़ाइन के लिए एंड पे कॉलन आएगा, ये आपके फंक्शन का जो है डिफ़ाइन करने का रूल है। अब यहाँ पे हमने करना ये है कि यूज़र से लेना है नंबर। ठीक है। पहले तो हम एक लूप लगाएंगे यहाँ पे, वाइल ट्रू। प्रोग्रामिंग में जब हम इस तरह से लिखते हैं वाइल ट्रू, तो ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम खुद इसको इंटेंशनली टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया जी, यूज़र से हमने नंबर लिया। इनपुट स्टेटमेंट जो है वो हम नंबर लेने के लिए यूज़ करेंगे, एंटर आ नंबर, और साथ हम मैसेज दे देंगे 0 टू क्विट, कि जी अगर आपने क्विट करना है तो आप 0 इनपुट कर दें। ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। इनपुट स्टेटमेंट यूज़र से नंबर लेगी, इंट स्टेटमेंट उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एन में स्टोर कर देगी। अब देखें, ये वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है वह ट्रू है। इट विल रिमेन ऑलवेज ट्रू। यानी इस लूप के अंडर आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारे की सारी स्टेटमेंट्स रिपीटेडली परफॉर्म होती रहेंगी जब तक हम इस लूप को खुद टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब इस लूप को टर्मिनेट कब करना है, जब हमारा यूज़र 0 एंटर करेगा। तो पहले वही चेक लगाएंगे हम कि इफ़ n = 0, यानी अगर यूज़र ने 0 एंटर किया तो हम क्या कर देंगे, अपने लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ़ n not 2 = 0, ये इवन की कंडीशन है कि अगर यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो इवन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे वेरिएबल। यहाँ पे स्टार्ट में आप एक वेरिएबल ले लें, ये इवन के नाम से, उसमें इनिशियली 0 स्टोर कर दें। और अगर आपके यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो इवन है, तो हम इस इवन में इवन +1 कर देंगे। ठीक है। सिंपल इज़ डैट, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। ये फंक्शन है जी इवन काउंट के नाम से। ओके, इस फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया और ये सारा कोड हमने इस फंक्शन के अंदर टाइप कर दिया। ठीक है। नाउ अब इस फंक्शन में जो कोड आपने लिखा हुआ है, कीप इन माइंड कि ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम आके इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, बाय नेम कॉल करते हैं, बाय फॉलोइंग एम्प्टी पैरेंथेसिस। अब सीक्वेंस समझिए ज़रा, ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, इवन काउंट का फंक्शन। जब फंक्शन कॉल होगा तो अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। ठीक है। और ये सारी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, ये कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट होगा। और ये कोड करेगा क्या, ये कोड करेगा सिर्फ ये कि इवन में सबसे पहले 0 इनिशियलाइज करेगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। अब याद रखें कि वाइल में कंडीशन ट्रू है, ये वाइल के अंदर का जो कोड है ये रिपीटेडली परफॉर्म होता रहेगा। कब तक, जब तक आप इस लूप को खुद से ब्रेक नहीं करते। और इस लूप को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और ब्रेक करने की कंडीशन क्या है, यूज़र के गिवन नंबर का 0 होना। ठीक है। अगर नंबर 0 है तो हम ब्रेक कर देंगे। अच्छा, अगर नंबर 0 नहीं है तो फिर हम उस नंबर को टेस्ट करेंगे इवन के लिए। ठीक है ना। अगर वो नंबर इवन है तो हम इवन में +1 करेंगे, अगर नंबर इवन नहीं है तो इवन में +1 नहीं होगा। तो सिंपल इज डैट कि ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा
जब तक यूज़र ज़ीरो एंटर नहीं करता, और जब तक ज़ीरो नहीं आता तब तक हर आने वाले नंबर को टेस्ट किया जाएगा इवन के लिए। अगर वो इवन है तो इवन में +1 कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक काम रह गया, वो ये कि हम इस लूप से बाहर निकल के फाइनली जब ये लूप एंड हो जाएगा तो हम इवन की तादाद को, इवन नंबर्स की तादाद को प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट कीवर्ड यूज़ करेंगे, इवन को हम प्रिंट करवा देंगे। अभी ज़रा इसको रन करके देखते हैं जी। रन मॉड्यूल, इसको हमें सेव, ऑलरेडी सेव है। एंटर आ नंबर 0 to 8, ठीक है, तो मैसेज हो गया। एक नंबर हम एंटर करते हैं 12। नाउ कीप इन माइंड दिस इज़ इवन नंबर, ये काउंट में इवन में +1 हो चुका होगा। ऑड है, इवन है, इवन है। अभी देखें यहाँ तक हमने 1 2 3 4 इवन नंबर दे दिए। अब हम 0 एंटर करते हैं, 0 पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम हमें बता देगा कि टोटल नंबर जो है इवन वो कितने हैं। तो ये हमारे पास मैसेज आ गया 4। इट मीन्स कि इस प्रोग्राम ने इन गिवन नंबर्स में से इवन नंबर्स को काउंट कर लिया। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि वैसे 1 2 3 4 इवन नंबर्स बनते हैं और वही हमारा आंसर आ गया। तो प्रोग्राम का थीम ये था कि हमने यूज़र से एक फंक्शन के थ्रू हमने यूज़र से नंबर्स लेने थे, और नंबर तब तक लेने थे जब तक हमें ज़ीरो नहीं मिल जाता, यूज़र ज़ीरो एंटर नहीं कर देता, तब तक हमने इस सिलसिले को जारी रखना था। और करना क्या था, हमने हर आने वाले नंबर को टेस्ट करना था इवन के लिए। अगर वो इवन है तो हम इवन में +1 करेंगे, अदरवाइज़ हम इवन में +1 नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। इस प्रोग्राम को रेडी करें पीबीए के लिए। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।